ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, ना गैरों की ना अपनों की। ये कहानी है उसकी जिसे पुश्तैनी विरासत में सिर्फ आजादी का सपना मिला। आजादी तो सिर्फ जीती जाती है। कर्म से विजय, धर्म से क्षत्रिय, महाराणा प्रताप। लाख बाधाएं आए, हजारों संकट आए, लेकिन अपने स्वाभिमान पर जिसने आंच तक नहीं आने दी, आज सैकड़ों साल बाद भी उस वीर का नाम सुनाई देता है तो हजारों सालों तक लड़ने की हिम्मत पैदा हो जाती है। वो महाराणा प्रताप स्वाभिमान का दूसरा नाम था। अरे जिस मेवाड़ी कुल के गोरा को राव रतन सिंह ने आसमान पर स्थापित किया था, गोरा बादल की तलवार ने जिस कुल की लाज बचाई थी, पन्ना धाय ने जिस मिट्टी के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया था, पद्मावती ने जिस कुल की लाज बचाने के लिए खुद को अग्निदेव को समर्पित कर दिया, और कुंभा व सांगा जैसे वीर योद्धाओं ने हजारों घावों को सहकर भी जिस राज्य की सीमाओं को खींचा हो, उस कुल का सबसे तेजस्वी पुत्र महाराणा प्रताप अनहोनी वश भी अगर अकबर के संधि प्रस्ताव पर एक बार भी सहमति दे देता तो मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास एक कूड़े के ढेर के समान हो जाता। अगर उन इतिहासकारों ने इतिहास को और महाराणा प्रताप को थोड़ा सा भी समझा होता तो हल्दी घाटी के रक्ततलाई नामक स्थान पर अकबर की विजय कभी नहीं लिखते। लेकिन भाले की नोक पर लिखे गए हल्दी घाटी के इतिहास पर इतिहासकारों की जब कलम चली तो पन्नों पर इस बात पर स्याही अधिक खर्च की गई कि अकबर की अधीनता स्वीकार न करना महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी भूल थी। ये झूठ है कि महाराणा ने कभी अकबर को संधि पत्र भी लिखा था, क्योंकि जो स्वाभिमानी फूल खुली हवाओं के बीच झूले हो वो योद्धा जो भी लिखता है वो भाले की नोक से लिखता है। जिसने अपने वतन के लिए अकबर का दिया आधा हिंदुस्तान ठुकरा दिया, जिसने अपने कुल की लाज बचाने को राजमहलों को त्याग दिया, क्या आपको लगता है वो महाराणा जिसकी आंखें अकबर का नाम सुनते ही रक्त उगलने लगती है वो एक जालिम को जिल्ले इलाही कहेगा? हरगिज नहीं। दोस्तों, विश्व इतिहास में अनेकों जातियां हुई और उनमें अनेकों वीर योद्धाओं ने अनेकों युद्ध लड़े, लेकिन जो घटना भारत के राजपूत युद्धों में घटित हुई उसका उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं दूसरा नहीं मिलता। जौहर। आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे रखने वाले क्षत्राणियों पर दुश्मन की आंख भी ना पड़ जाए इसके लिए वो जौहर कर लिया करती थी। वहां एक क्षत्रिय माँ अपने बेटे के युद्ध भूमि में शहीद होने से भी बढ़कर अपनी बहू के जौहर करने को ज्यादा महान बताती थी। एक माँ अपने बेटे के रणभूमि में शहीद होने पर भी अपनी पुत्र वधू की माँ को पत्र लिखती है कि मेरा बेटा तो युद्ध में लोहे के बख्तर और कवच पहन करके गया था, लेकिन आपकी बेटी तो सिर्फ झीली मलमल ओढ़ करके प्रचंड अग्नि को समर्पित हो गई। वो मेरे बेटे से भी महान थी और आपका दूध मेरे दूध से भी सवाया है।